चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 11 तक का सॉल्यूशन देख लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कह रहा है कि x डेसीमीटर कुआं खोदने हैं तो कुल खर्च का एक भाग x के साथ सरल समानुपात और दूसरे भाग का x स्क्वायर के साथ सरल समानुपात है। यदि 100 डेसीमीटर एवं 200 डेसीमीटर कुएँ खोदने हेतु 5000 और 12000 रुपये खर्च होता है, तो यदि 250 मीटर गहरा कुआं खोदें तो कितना खर्च पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। इसको हम लोग समझते हैं। जैसे एक कुआं है, ओके, ये आपका कुआं है समझ लो। ठीक है, तो आप ये कुआं है और इसको हम लोग क्या है x डेसीमीटर, कितना x, ये इसका क्या है गहराई है x डेसीमीटर, और इसे खोदने में जो टोटल कुल खर्च हुआ है, ठीक है, इसे खोदने है तो जो भी कुल खर्च हुआ है मान लो वो क्या है r है, क्या है कुल खर्च r है। ओके, तो कुल खर्च का जो एक भाग है, कुल खर्च जो भी हुआ है समझ लो। ठीक है, मान लो इस कुल खर्च इसको दो भागों में तोड़ दो। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग को आप a मान सकते हो और दूसरे भाग को आप b मान लो, क्या b। ठीक है, r क्या था? कुल खर्च था, और कुल खर्च को हम लोग दो भागों में बांट दिए, a और b। तो बोल रहा है ये जो आप गड्ढा जो है खोदे हैं, ठीक है, तो ये जो खोदने में जो ये x डेसीमीटर खोदे हो तो वो पहले भाग के साथ कैसा सरल समानुपात, मतलब a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ? x के साथ। अब बोल रहा है कि जो खर्च हुआ उसका दूसरा भाग इसके स्क्वायर के साथ सरल समानुपात। दूसरा भाग क्या? b इसके स्क्वायर के साथ, मतलब क्या? x स्क्वायर के साथ सरल समानुपात है। बात समझे? मतलब गहराई तो आपको ठीक है कि आप गहराई जितना x डेसीमीटर गहरा खोदे हो, तो इसको खोदने में जो है टोटल r रुपये खर्च होता है। खर्च को अब दो भागों में बांट दो, a और b। तो बोला जो पहला भाग है वो इसके साथ सरल समानुपात में है, तो देखो पहला भाग इसके साथ सरल, दूसरा जो खर्च है दूसरा भाग ये इसके स्क्वायर के साथ सरल समानुपात लिख दिया। अब देखो कुल खर्च जो है वो r है, मतलब क्या a प्लस बी ही तो है। तो पहले मैं इस समानुपात हटाऊंगा तो a बराबर मान लो ये k1x और यहाँ पे b बराबर मान लो आपका k2x। ठीक है, ये कह सकता हूँ कि a बराबर k1x होगा, b बराबर क्या? k2x। ठीक है, तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ कि r बराबर a प्लस बी और a का मान फिर b का मान। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना x डेसीमीटर गहरा कुआं खोदने में लगा कुल खर्च r रुपए है। कुल खर्च क्या? r रुपए है। ठीक है, तो अब r, एक मिनट रुक जाइएगा, r रुपए को दो भाग a तथा b में बांटा गया। ओके, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं कि जो r होगा वही क्या होगा? दो भाग, मतलब a प्लस बी होगा, है ना, और r जो होगा वही क्या होगा? a प्लस बी, और जो मेरा a है वो x के साथ क्या सरल समानुपात में है, तो लिख सकता हूँ a बराबर क्या आपका k1 इंटू एक्स, और जो b है वो इसके स्क्वायर के साथ सरल समानुपात, लिख सकता हूँ k2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना कह सकता हूँ, इसके स्क्वायर के साथ सरल समानुपात है। यह हो गया r का मान। किसका मान? r का मान। अब देखिए जब आपका कितना x बराबर क्या हो आपका 100, तो जो खर्च लगा वो कितना है? 5000, मतलब जो है r बराबर होगा कितना? 5000 जब x बराबर क्या हो? 100 हो, तो इसलिए 5000 जो होगा वो बराबर होगा क्या? k1
और 100 और प्लस K2 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक है, ये कह सकता हूँ। ये आपका, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5,000 तो रहने देता हूँ, यहाँ पे 100 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा K1 प्लस K2 इंटू 100, और ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, तो फाइनली K1 प्लस K2 और 100, ठीक है, या 100 K2 बोल सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 100 K2, ये बराबर क्या आया 50, इसको मान लो समीकरण 1। ओके, अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, R जो है जब बराबर कितना लेंगे आपका, देखो R बराबर इसके बाद कितना दिया गया है, हाँ R बराबर 12,000 होता है कब, जब 200 डेसीमीटर, मतलब X बराबर क्या हो जब 200, तो चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। अब लिखेंगे R बराबर 12,000 जब X बराबर 200, तो इसलिए हम लोग अब वही निकालेंगे कि 12,000 लिख सकते हैं कि 12,000 जो होगा वो K1 और कितना 200 प्लस K2 इंटू 200 का स्क्वायर 2 2 4 और 2 0 2 0 40,000 होगा। यहाँ पे भी कॉमन ले लेते हैं 200 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा K1 प्लस 200 आप ले लियो कॉमन, तो 200 और K2 बचा है ना, 2 दूना 4। ठीक, अब यहाँ से भी 200 से ये कटेगा कितने बार में, 0 0 काट दो और 2 से ये 6 बार में है ना, तो 6 और 1 0 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60। ओके, 2 0 2 0 काट दिया, 2 से 120 60 बार में। तो फाइनली जो हमारा आ रहा, यहाँ से इक्वेशन जो बन के आ रहा वो क्या आ रहा कि K1 प्लस 200 K2 बराबर क्या 60। ठीक, इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 2। ओके, अब समझोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 का मान ये था है ना, और समीकरण 2 का मान ये, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 में क्या है K1 प्लस 100 K2 बराबर 50, और समीकरण 2 क्या है K1 प्लस 200 K2 बराबर आपका 60। घटाने पर ये माइनस और ये माइनस, ये पूरा कट जाएगा, और 100 में माइनस होगा तो क्या माइनस 100 K2, और यहाँ 50 में हो जाएगा तो माइनस 10, 1 0 से 1 0 और ये माइनस माइनस कट जाए, तो K2 का मान क्या है 1/10, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है कि K2 बराबर क्या आया 1/10। ठीक, अब K2 का मान चल गया, तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, K2 का मान समीकरण 1 में रख दो तो आपको K1 का मान पता चल जाएगा, तो लिख दो K2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरा ये है, तो यहाँ K1 बराबर क्या होगा 50 माइनस 100 और इंटू K2, मैं ये प्लस था इसको उधर ले गया तो माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 100 K2, 50 माइनस 100 और K2 का मान बैठा दे रहा हूँ क्या 1/10, तो ये 0 0 कट गया, तो फाइनली 50 में 10 गया तो क्या 40। ओके, ये हो गया K1। अब जब K1 और K2 पता चल गया, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि कितना 250, जब बोला गया था क्या कि जब 250 होगा तो R का मान क्या होगा। ठीक है, तो लिख देंगे X बराबर 250 होने पर R बराबर हम लोग जो फाइनली देखें क्या कि R बराबर क्या था K1X प्लस K2 इंटू एक्स स्क्वायर, यही था, और R बराबर फिर लिखूँगा K1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना 40, तो लिख दो 40 और इंटू x कितना है 250 लिख दीजिए, और प्लस K2 क्या है 1/10 इंटू एक्स स्क्वायर, x कितना है मेरा 250 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स 250, लिख दो 2 बार क्या 250 गुना 250। ओके, ये करूँगा तो ये 2 0 लिख दो, अब 25 से 4 25 4 100। ओके, तो फाइनली ये 10,000 लिख सकता हूँ। ओके,
प्लस ये 1 0 से 1 0 काट दिया, 25 इंटू 25 625 और 1 0, तो फाइनली 10,000 और 6,000 टोटल 16,200 क्या 50 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर का मान, मतलब जो कुल खर्च निकलेगा वो क्या निकलेगा 16,250 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्या कहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, ऐसा कभी भी जब रहता है तो हम लोग K1 और K2 का मान यहाँ पे निकालें ताकि हम लोग वैल्यू पुट करके फिर उसका मान निकाला जा सके। ठीक है, तो देख लीजिए यही है आपका क्वेश्चंस कि एक्स डेसीमीटर कुआं, तो जो कुल खर्च है इसको दो भागों में बांट दिए ए और बी, तो पहले भाग के साथ ये सीधा समानुपात है, दूसरा जो है भाग के साथ इसका स्क्वायर जो है वो सीधा समानुपात में है। तो हम लोग क्या किए आर बराबर लिख दिए ए प्लस बी, और ए का यहाँ पे एक्स के साथ रिलेशन और बी का एक्स स्क्वायर के साथ जो रिलेशन था वो लिख दिया। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ से K1 और K2 समीकरण बनाया और समीकरण से क्या K1 और K2 का मान निकाला। जब K1 K2 का मान निकल गया तो फिर जो आपको क्वेश्चन में कहा गया यदि 250 डेसीमीटर, 250 मीटर मतलब एक्स का मान क्या 250 मीटर जब रखा जाए तब आर का मान क्या होगा, तो 250 मीटर रखने पर जो आर का मान आया वो 16,250 हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके।